नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है या व्यक्ति जब कोई आध्यात्म की दिशा में होता है, हर एक व्यक्ति अपनी संजोई हुई धरोहर या कुछ रखी हुई चीज़ होती है तो उसको छोड़ के जाने के पहले अपनी वसीयत करता है या अपने बारे में कुछ कहता है। उसी तरह से काफ़ी ऐसे देवी संत हैं जो अपने मरने के टाइम पे, उस टाइम के अंदर उनके द्वारा की हुई वसीयत में उन्होंने बहुत अनोखी बात लिखी है। ऐसी ही कुछ बात हम आपको जानकारी में ला रहे हैं। इसके अंदर गीता प्रेस गोरखपुर के जयदयाल जी गोयंका थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे और स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे। इसमें जो भी संत थे सबके बारे में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। सब ने अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति की है। और उसमें जब मरने के टाइम के अंदर वो लोग ने अपने बारे में क्या क्या चीज़ वसीयत में लिखी या उन्होंने किस तरह के भाव व्यक्त किए कि कहा कि मरने के बाद इस तरह से आगे मेरी संपत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, वो बहुत विचारणीय बात है। वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कोई भी चीज़ के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ एक दिन चली जाने वाली है। तो उसे अकॉर्डिंगली जो भी व्यक्ति है उसके, जब उसको मरना होता है तो वो टाइम के अंदर व्यक्ति की विचारधारा जो रहती है वही वास्तविक चीज़ है। अब राम सुखदास जी महाराज जी ने जो लिखा और वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से विचारों और सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखे तो उसको ऐसा करने से यथाशक्ति रोकने की चेष्टा है। मेरी दीक्षा गुरु का शरीर शांत होने के बाद जब 1987 में मैंने उनकी बरसी कर ली, तब ऐसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्व प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं रहता है। किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास न रखना है, न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं है। जिसको गरज होगी वह ले जाएगा। उसके बाद मैं गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी जयदयाल जी गोयनका के संपर्क में आया। वे मेरी दृष्टि से भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवन पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा। मैंने किसी भी व्यक्ति, संस्था, आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है। यदि किसी हेतु से संबंध जोड़ा हुआ है तो वो तात्कालिक था और सदा के लिए नहीं था। मैं सदा तत्व का अनुयायी रहा हूँ और व्यक्ति का नहीं। मेरी सदा से विचार रहा है कि लोग मुझसे अथवा मेरे किसी व्यक्ति विशेष से न लगाकर भगवान में ही लगे। व्यक्ति पूजा में मैं बड़ा निषेध करता हूँ। मेरा एक कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। मेरी कोई गद्दी नहीं है। न ही मैंने किसी को अपना शिष्य या प्रचारक या उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेगी। गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार, गोरक्षा और सत्संग का मैंने सदैव समर्थक रहा हूँ। मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने और माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूँ। मैं प्रसाद या भेंट रूप किसी भी माला, दुपट्टा, वस्त्र, कंबल आदि को प्रदान नहीं करता। मैं खुद भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता हूँ। सत्संग कार्यक्रम के लिए रुपए इकट्ठा करना मैं विरोध करता हूँ। किसी भी आशीर्वाद या शाप या वरदान नहीं देता, न ही उसके योग्य समझता हूँ। मैं अपने दर्शन की अपेक्षा गंगा जी, सूर्य अथवा भगवत भगवत ग्रह के दर्शन का अधिक महत्व देता हूँ। रुपए, स्त्री, इन दोनों के स्पर्श से सर्वथा त्याग किया है। जिस पत्र, पत्रादि और स्मारिका में विज्ञापन छपे हुए हैं उनमें मैं अपना लेख प्रकाशित करने का निषेध करता हूँ। उसी प्रकार अपनी दुकान, व्यापार आदि के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली सामग्री, कैलेंडर आदि में भी मेरा नाम और छापने पर निषेध करता हूँ। गीता प्रेस की पुस्तिका के प्रचार में संदर्भ में यह नियम लागू नहीं है। मैंने सत्संग में ऐसी मर्यादा रखी है कि पुरुष और स्त्रियाँ अलग अलग बैठे। मेरी आगे थोड़ी दूरी पर केवल पुरुष बैठे। पुरुषों की व्यवस्था, पुरुष और स्त्रियों की व्यवस्था अलग। किसी बात का समर्थन करने और भगवान की जय बोलने के समय केवल पुरुष ही अपने हाथ ऊंचे करे, स्त्रियां नहीं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों में मैं भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। परम प्रेम की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता मान्यता है। जो वक्ता अपने को मेरा अनुयायी अथवा कृपा पात्र बताकर लोगों से मान बढ़ाई करवाते हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। और कोई भी चीज़ के अंदर भगवान की भक्ति ही मुख्य है। भगवान की भक्ति नियमित करनी चाहिए और भगवान से ही लगाव करना चाहिए, व्यक्ति से लगाव नहीं करना चाहिए।
हम तो एक माध्यम है, उस तरह से भगवान से ही लगाव लगाव करना चाहिए। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने जो मरने के टाइम पे जो कहा, जो उनकी वसीयत में लिखा, तो वो चीज़ इसमें हम आप लोग के सामने रख रहे हैं कि स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि जो भी चीज़ है उसके अंदर व्यक्ति की जगह पे भगवान से डायरेक्ट लगाव करो। व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम है, और भगवान से डायरेक्ट लगाव करने के अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ के अंदर भगवान ही सर्वोपरि है। तत्व पूजा, जो शरीर 5 तत्व से बना है, एक दिन 5 तत्व नष्ट हो जाने वाले, तो तत्व को ही ऊपर ध्यान रखो, बाकी सब चीज़ें गौण है। अगर आपने तत्व को सिद्ध कर लिया तो उसके बाद आपने जो विशुद्ध शक्ति है उसको पा लिया। इसलिए डायरेक्ट भगवान से ही लगाव करना चाहिए। और व्यक्ति जो आपको मार्ग दिखाता है उसे मार्ग दिखाता है, वो माध्यम है। तो इसीलिए ये स्वामी राम सुखदास जी के विचार थे जो आपको इसमें व्यक्त किया। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।